तो देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर इन सी। और आज हम देख रहे हैं उसका पार्ट 3। पिछले 2 क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर को बनाना सीखा, स्ट्रक्चर के साथ काम करना, मेंबर को एक्सेस करना, और कल की क्लास में स्पेशली हमने देखा नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं और फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं आपस में। आज हम देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड एरे। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर और एरे को कैसे एसोसिएट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड एरे, तो देखिए हम 2 तरह से काम करेंगे। पहला होगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एंड एरे इनसाइड स्ट्रक्चर। दोनों चीजों को समझिए, कब हमें कौन सी टेक्निक लगानी है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर कब लगाना है? व्हेन यू वांट टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, लाइक जैसे आपको स्टोर करना है रिकॉर्ड ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हैविंग रोल नंबर भी हो, नेम भी हो, एज भी, एंड सो। अब आप चाहते हैं कि 10 बच्चों का रिकॉर्डिंग स्टोर करें, तो स्ट्रक्चर तो आप एक ही बनाएंगे स्टूडेंट का, लेकिन अब आप 10 ऑब्जेक्ट मत बना देना। आप क्या करेंगे, आप एक ही ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। क्या कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट का एरे बना देंगे। टू डू दिस we have to declare array of our struct object। जो भी struct का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका हम क्या बना देंगे, एरे। तो जैसे मैंने बनाया struct student और हमने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया हुआ है। अब हम मेन फंक्शन की अगर बात करें तो हम बनाएंगे struct student, और हमने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स नाम का, क्योंकि 10 स्टूडेंट के लिए तो हमने स्मॉल स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट्स नाम से हमने ये क्या बना दिया, एरे। तो नाउ वी कैन स्टोर द जो भी डेटा होगा यहाँ पे, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस। जैसे मैंने लिखा इंटीजर रोल नंबर स्टोर करना है, कैरेक्टर नेम स्टोर करना है, 20 कैरेक्टर का ले लिया, और उसके बाद इंटीजर एज स्टोर करनी है, और हमने कर दिया यहाँ पर फिर से स्टोर कर दो, कॉन्टेक्ट स्टोर कर दो। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर कॉन्टेक्ट ले लिया, कॉन्टेक्ट ले लिया हमने 12 डिजिट का। मोबाइल नंबर रखना है या आपको टेलीफोन नंबर रखना है तो उसको इंटीजर नहीं लेना, कॉन्टेक्ट हमेशा कैरेक्टर लेना चाहिए। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। बट मुझे मेंटेन करने में आसानी हो, मुझे बार बार यूजर से अलग अलग ऑब्जेक्ट ना लेना पड़े, S1, S2, S3, तो हमने क्या बना लिया, स्टूडेंट्स का एरे। तो अब इस चीज को पूरा प्रॉपर्ली देखते हैं। नाउ वी कैन यूज लूप फॉर रीडिंग एंड राइटिंग वैल्यू, ठीक है। फॉर डायनेमिक असाइनमेंट हम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो do we can also do dynamic assignment of array। हम दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप से तो आप देखिए ना, पहले हम डायनेमिक असाइनमेंट देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हमने बना लिया है असाइनमेंट अरे, तो हमने बनाया, देखिए स्ट्रक्ट, हमने बनाया स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स इक्वल टू। अब डायनेमिक असाइनमेंट का रूल वैसे ही, अगर आप डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं तो आप साइज नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर कैसे असाइन करेंगे, देखिए आप नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट में असाइन कर रहे थे। अब अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो मुझे असाइनमेंट भी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना होगा। पहला ऑब्जेक्ट, फिर कर्ली ब्रैकेट दूसरा, फिर कर्ली ब्रैकेट तीसरा, फिर कर्ली ब्रैकेट चौथा, इस तरह से। तो जितने आप यहाँ बना देंगे उतने ही
रिकॉर्ड उतने ही साइज इसको एलोकेट हो जाएगी। जैसे हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और ये, तो हमने यहाँ पे कोड ब्लॉक चालू किया, सीधे प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। तो ये हमने 3 रिकॉर्ड बना लिए। अब देखते हैं कि 3 रिकॉर्ड स्टोर हुए कि नहीं। तो पूरा ही प्रोग्राम हम बना लेते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट होल प्रोग्राम। तो डायनेमिक असाइनमेंट हमने कर भी लिया, तो भी लूप तो लगाना ही होगा। देखिए, इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों के लिए। बस फायदा ये है कि अगर आपको इनपुट कराना होगा तो आपको इनपुट के लिए भी लूप लगाना होगा, और अगर हमने डायनेमिक असाइनमेंट कर दिया है तो मुझे सिर्फ उसे प्रिंट करने के लिए लूप लगाना। देखिए, हम गए कोड ब्लॉक पे, हमने पहले तो स्टूडेंट बना लिया, और फिर हम मेन के लिए ये वाला कोड उठा के बनाते हैं। टीजर में हमने डायनेमिक असाइनमेंट किया, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टूडेंट हमने बनाया हुआ है। अब हमने इंटीजर ले लिया आई, हमने लिख दिया प्रिंट एफ रिकॉर्ड ऑफ 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है बट एरे के अंदर। तो फायदा ये होगा मुझे अलग अलग प्रिंट एफ नहीं बल्कि एक लूप चला देना, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर आप जिस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट बना लीजिए, जैसे परसेंटेज डी, देन स्लैश टी, देन परसेंटेजेस नेम चाहिए मुझे, उसके बाद नेम चाहिए हर एक बच्चे का, तो परसेंटेजेस, फिर स्लैश टी स्लैश टी, और फिर हमें चाहिए उसका एज, तो परसेंटेज डी, और फिर उसके बाद चाहिए उनका कॉन्टेक्ट मतलब परसेंटेजेस, और फिर न्यू लाइन, फिर क्या चाहिए न्यू लाइन, तो हमने स्लैश एन लिखा। अब यहाँ प्रिंट कर दीजिए सभी चीज़ों को। तो डेटा किसके अंदर है, स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट में है। तो अब स्टूडेंट्स में डेटा नहीं है, याद रखिएगा, स्टूडेंट्स नाउ इट्स एरे, ये इट्स एन एरे। अब एरे है तो जो पूरा डेटा है ये वाला स्ट्रक्चर, स्टूडेंट 1 101 राजेश्वरी है, तो एरे के 0 इंडेक्स पर है, दूसरा 1 इंडेक्स पर है। लेकिन एरे के अंदर इंडेक्सिंग में तो है लेकिन मेंबर भी लिखना है, तो मुझे दोनों चीज लिखनी है। स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट ऑफ आई डॉट नेम, स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट एज, स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट क्या था कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमें प्रिंट करना है। तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड हमने बनाए थे, तीनों रिकॉर्ड आ गए। 101 राजेश 20 उसका कॉन्टेक्ट, 102 और 103। तो रिकॉर्ड एक्चुअली अगर वेरिएबल के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 4 वेरिएबल यहाँ लगते, फिर 4 यहाँ 4 यहाँ, बट हमने वो भी नहीं बनाया। अगर हम अलग अलग एरे बनाते, स्ट्रक्चर नहीं होता, तो एक हमें एरे बनाना होता रोल नंबर के लिए, एक नेम के लिए, एक एज के लिए, और एक इनके लिए कॉन्टेक्ट के लिए, वो भी नहीं बनाना पड़ता। तो डेटा बहुत आसानी से मैनेजेबल होते हैं जब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप का डेटा है और हम उनको एक ही मेमोरी में रख रहे हैं, प्लस और क्या काम कर रहे हैं कि हम उनको बाइंड कर रहे हैं, और हम और भी ज्यादा डेटा है तो हमने एरे बना लिया। तो एक नोट यहाँ याद रखिएगा, like normal array, we have to use scripting operator to get structure from particular index। जब आप इंटीजर अरे बनाते हैं तो हर एक इंडेक्स पर एक इंटीजर मिलता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर का अरे बनाएंगे तो हर एक इंडेक्स पर एक पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप वहां से स्ट्रक्चर निकालेंगे और फिर स्ट्रक्चर से डॉट नोटेशन करके हम क्या निकालेंगे, मेंबर। देन further we have to use
you have to use dot notation, a dot operator to access the members of structure. तो पहले आपको स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर लगाकर क्या निकालना होगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्ट्रक्चर को, और फिर जब वो निकल आएगा तो फिर आपको डॉट ऑपरेटर से उन्हें इनके मेंबर्स को निकालना है। तो इसका एग्जांपल ही पूरा का पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं एरे इनसाइड स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या करा है, स्ट्रक्चर एक है बट हमने उसका एरे बना के रखा हुआ है। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कोई वैल्यू, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कोई वैल्यू या ऐसी वैल्यू है जो सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, जैसे लाइक मार्क्स, तो मल्टीपल वैल्यू रखनी है सिमिलर टाइप की एक स्ट्रक्चर के अंदर, तब हम वहां पर स्ट्रक्चर के अंदर एरे डिक्लेयर करेंगे। तो व्हेन वी वांट टू स्टोर a set of similar type of values for any member of the structure, then we can declare that member as array, like store मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। देखिए, कल हमने इसको पढ़ा था, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्ट मार्क्स, और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से हमने अलग अलग मेंबर बनाए थे। और कल हमने हिंट भी किया था कि आप चाहें तो इसे एरे से कर सकते हैं। तो आज हम वही कर रहे हैं, टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट इनसाइड एनी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, वी शुड declare the member as array। जैसे हमें एक ही, मुझे 5 स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक स्टूडेंट के अंदर, एक ही स्टूडेंट के अंदर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने। स्टूडेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। पिछला एग्जांपल क्या था कि यहाँ 5 या 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, ठीक है, रोल नंबर एक नहीं था, हर स्टूडेंट, सॉरी, रोल नंबर 5 नहीं थे, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर था, 5 रोल नंबर थे बट 5 अलग अलग स्टूडेंट थे। अभी की कहानी क्या है कि यहाँ पर मार्क्स है बट 5 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के हैं। तो उस सिचुएशन पे मुझे एरे को एज मेंबर की तरह डिक्लेयर करना होगा। लेकिन अगर मैंने कहा 10 स्टूडेंट के लिए रिपीट करिए यही चीज, तो फिर हम स्ट्रक्चर का भी एरे बना देंगे, तो एरे ऑफ स्टूडेंट भी हो जाएगा, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा और एरे इनसाइड स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। तो बट पहले हम सिंगल स्ट्रक्चर से देखेंगे, फिर इसी को हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो सपोज कीजिए हमने स्ट्रक्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट, इंटीजर हमने रोल नंबर लिया हुआ है, यहाँ पे कैरेक्टर नेम भी लिया हुआ है, फिर यहाँ पर हमने ले लिया मार्क्स, तो हमने लिया फ्लोट मार्क्स, और यहाँ पर हमने बना दिया एरे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो मेंबर है, दिस मेंबर कैन स्टोर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कर सकता है एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऊपर वाला, हालांकि ये जो नेम लिया था ये भी एक तरह का एरे इनसाइड स्ट्रक्चर था, 20 कैरेक्टर स्टोर कर रहे थे। और फिर हमने यहाँ पे इंटीजर क्या ले लिया, टोटल मार्क्स या फ्लोट टोटल मार्क्स ले लिया, टोटल मार्क्स ले लिया, क्या निकाल लिया, परसेंटेज। तो ये देखिए हमने सारे रिकॉर्ड यहाँ ले लिए, सारे मेंबर बना लिए। अब इसको जब एक्सेस करेंगे तो ये तो स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा डॉट रोल नंबर डॉट नेम, लेकिन यहाँ पर जब डॉट मार्क्स करेंगे तो मार्क्स मुझे किसी एक इंडेक्स पे देना होगा। मार्क्स इक्वल टू हम कुछ भी नहीं दे सकते, मुझे लिखना होगा मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ 0 पे एक डेटा जाएगा, मार्क्स के 1 पे डेटा जाएगा। तो हाउ टू एक्सेस द एरे मेंबर, एरे के मेंबर को एक्सेस कैसे करना है, देखिए स्ट्रक्ट हमने सपोज स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बना लिया,
अब यहाँ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर तो आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट नेम भी डायरेक्ट एक्सेस करेंगे क्योंकि डायरेक्ट उस तरह से आपने बनाया हुआ। लेकिन जब आप मार्क्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स, अब मार्क्स एरे है तो मुझे लिखना होगा मार्क्स का 0 या स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स का 1। इस तरह से आपको इसको एक्सेस करना होगा क्योंकि एक वैल्यू जाएगी 0 इंडेक्स पर, एक वैल्यू मार्क्स के 1 इंडेक्स पर होगी। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर का नेम और उस मेंबर के साथ इंडेक्सिंग, किस वाले मेंबर के साथ, जिसको हमने एरे बनाया है। यहाँ पर स्टूडेंट का एरे नहीं है इसलिए स्टूडेंट के साथ हमने आई अब 0 1 2 नहीं लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल है बट उसके अंदर जो मार्क्स है वो एरे है। तो मुझे कहाँ लगाना है स्क्रिप्टिंग, उस मेंबर के साथ। तो ये भी देख लीजिए। डायनेमिक असाइनमेंट अगर हम करें, सबको शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल बना लेंगे हम। अगर हम डायनेमिक असाइनमेंट करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने यहाँ बनाया स्टूडेंट। अब यहाँ पे जब आप डायनेमिक असाइनमेंट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एक ही है, एक ही स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं। तो एक ही स्टूडेंट की बात करें तो वैल्यू हम डायरेक्ट सिंगल कर्ली ब्रैकेट में देंगे। पहले क्या हो जाएगा, रोल नंबर, देन हो जाएगा नेम, देन अब क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स, अब यहाँ देखिए एक मार्क्स नहीं, मार्क्स का एरे है। तो फिर यहाँ पर एज अ मेंबर यहाँ वापस मुझे कर्ली ब्रैकेट में देना होगा। क्यों कर्ली ब्रैकेट में देना होगा, क्योंकि एक वैल्यू नहीं बल्कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा एरे है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट आएगा और सभी के मार्क्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये देखिए। बाकी टोटल मार्क्स और परसेंटेज हमने यहाँ पर नहीं दिए, चाहे तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं। ये हमने पहले दिन में कहा था कि जिन वैल्यू को असाइन नहीं करना, जैसे टोटल मार्क्स मुझे इनको ऐड करके निकालना, परसेंटेज उस टोटल मार्क्स के हिसाब से निकालना है, तो यहाँ पर हमने उसे एम्प्टी छोड़ दिया। तो जिसको नहीं असाइन करना आप छोड़ दीजिए। बट ये है कि जब एरे असाइन करेंगे तो मुझे एरे को कर्ली ब्रैकेट में देना होगा। तो डायनेमिक असाइनमेंट हो गया। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हमने अभी इनपुट नहीं लिया है किसी में, अब हम इनपुट भी लेंगे कंप्लीट एग्जाम्पल करके। अभी हम सिर्फ असाइनमेंट और प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो कंट्रोल सी, यहाँ पर हमने बनाया मेन स्टूडेंट इक्वल 101 रीना कर दिया, मार्क्स दे दिया, मार्क्स हो गए। बाकी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं दिया। टीजर आई यहाँ भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो इनके लिए तो नहीं चाहिए लूप, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मार्क्स को प्रिंट करने जाएंगे तो लूप भी चाहिए होगा हमको। जो मेंबर हमने असाइन नहीं किए, याद रखिएगा, जो मेंबर हमने असाइन नहीं किए वो 0 से असाइन हो जाएंगे। अब हमने लिख दिया प्रिंट एफ। देखिएगा हमने लिखा रोल नंबर को प्रिंट अगर हम करें रोल नंबर को, तो परसेंटेज एस प्रिंट करना होगा और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ठीक है। फिर मैंने दूसरा प्रिंट एफ लगाया। अगर मुझे नेम प्रिंट करना है तो हम नेम भी डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पे परसेंटेज डी होगा, परसेंटेज डी। नेम अगर मुझे प्रिंट करना है तो परसेंटेज एस, और मुझे नेम प्रिंट करना तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोई एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ही है। नेम को प्रिंट किया। अब मुझे मार्क्स अगर प्रिंट करने हैं तो हमने लिखा मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो मार्क्स आने वाले हैं वो सभी मार्क्स अलग अलग इंडेक्स पर स्टोर है मार्क्स के। तो यहाँ मुझे एरे की जरूरत है। देखिए कैसे, i equal to 0, i less than 5 and i plus plus, और प्रिंट एफ परसेंटेज एफ है। आप एफ लिखिए, अगर आप एडिशनल 0 नहीं चाहते हैं तो परसेंटेज जी लिखिए, और सभी एक ही लाइन पे हमें चाहिए तो हमने स्लैश टी लगा दिया, स्लैश टी। और यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट डॉट मार्क्स ऑफ आई। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट डॉट मार्क्स ऑफ आई।
तो मार्क्स तो एक ही मेंबर है, बट उसके अंदर जो है वो एरे हैं। तो पहली बार मार्क्स आएगा 0 इंडेक्स का, फिर 1 इंडेक्स का, इस तरह सारे मार्क्स हो गए। अब दो चीजें बच रही, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, तो वो भी हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लूप में कर्ली ब्रैकेट लगाया, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं मुझे, तो मुझे इसे प्रिंट तो करना ही है मार्क्स को, लेकिन हमें उसे ऐड भी करते चले जाना है। जो भी मार्क्स है उस पर ऐड कहाँ करेंगे हम, स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स पर। तो स्टूडेंट्स डॉट टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू, उसी में प्लस करते जाएंगे किसे, स्टूडेंट के मार्क्स ऑफ आई को। तो जैसे जैसे प्रिंट होगा ये एडिशन करके यहाँ उसका टोटल मार्क्स रख लेगा। लूप के बाद हमें प्रिंट करना होगा, लूप के बाद मुझे प्रिंट करना होगा क्या, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स अब आ चुका है, टोटल मार्क्स किस पे, स्टूडेंट डॉट टोटल मार्क्स में। अब बचा क्या, परसेंटेज। तो टोटल मार्क्स निकल आया, तो परसेंटेज आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही लूप फिनिश हुआ उसके बाद स्टूडेंट डॉट परसेंटेज इज इक्वल टू, कैसे निकालते हम, स्टूडेंट डॉट टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 5.0। एक बात या तो ऐसा लाइक टोटल मार्क्स इंटू 100 अपॉन 500 या फिर 5.0, और प्रिंट एफ यहाँ पे हमने लिख दिया परसेंटेज, परसेंटेज जी का, यहाँ भी जी लगा देता हूँ मैं, परसेंटेज जी लगा दिया, और यहाँ स्टूडेंट डॉट परसेंटेज। ये हुआ प्रोग्राम हमारा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए रोल नंबर एक है, नेम भी एक है, आ गया। मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट ये रहा 55, 56, 65, तो है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन्ड है, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, लेकिन मैंने रखा केवल एक ऑब्जेक्ट के अंदर, सब कुछ एक ही ऑब्जेक्ट में। टोटल मार्क्स भी निकल आया और परसेंटेज भी निकल आया। तो एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड सिंगल ऑब्जेक्ट में मेंटेन हो रहा है, और उसका नाम क्या, स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं इसे, कि हम मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड अब रखना चाहते हैं। मतलब हम एक तो एरे मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर मार्क्स के लिए, हम स्टूडेंट भी एक से ज्यादा रख रहे हैं। तो फिर अब हमें क्या देखना है होगा, एरे ऑफ स्टूडेंट। तो एक से ज्यादा अगर स्टूडेंट बनाना हो तो कुछ और एग्जांपल अब देख रहे हैं। एग्जांपल, मॉडिफाई द एबव प्रोग्राम एंड to the record of 5 students using डायनेमिक असाइनमेंट। पहला काम क्या देना है, डायनेमिक असाइनमेंट का यूज करके 5 बच्चों का रिकॉर्ड असाइन करना है। तो देखिए प्रोग्राम में क्या मॉडिफिकेशन। पहली चीज, ये जो स्टूडेंट हमने बनाया है, ये जो स्टूडेंट बना हुआ है, ये अब एरे बनेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 5 स्टूडेंट की बात हो रही है। तो इसको मैंने वेरिएबल का नाम स्टूडेंट ही रहने दिया, चलिए हमने एरे बना लिया, एरे ऑफ 5 का। अगर आप डायनेमिक असाइनमेंट कर रहे हैं तो आप नहीं भी देंगे 5 तो चलेगा, हमने यहाँ एरे किया। अब दूसरा जो चेंज है वो यहाँ पर है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम मानते हैं पहले वाले की वैल्यू यही है, फर्स्ट वाले की, बट क्योंकि एरे की बात हो रही है तो ये वैल्यू भी अब एक अलग कर्ली ब्रैकेट में जाएंगे। तो यहाँ से एक अलग कर्ली ब्रैकेट शुरू किया, और उसके बाद हमने इस एरे के बाद एक कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, टोटल मार्क्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है, असाइन नहीं किया हमने। तो एरे के अंदर दिस वन इज फर्स्ट एरे, यहाँ पर क्या शुरू हुआ, ये पहला एरे हुआ। फिर दूसरे स्टूडेंट का सेम इसी तरह से करना होगा, तो फिर से एक एरे बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरा एरे बनाने के लिए ये दूसरे का एरे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट का कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद यही चीज किसके लिए होगी, तीसरे स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हमने यहाँ पे, तो दिस रिकॉर्ड बिलोंग्स टू नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने इसको कर दिया 102, और इसका नाम हमने कर दिया महिमा। मार्क्स थोड़े बहुत चेंज कर लिए, 8 कर दिया, इसको 66 कर लिया, ताकि उसका हमें परसेंटेज वगैरह पे इफेक्ट दिखे, नहीं तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि डुप्लीकेट तो नहीं कर दिया उसने। इसलिए हम सबको वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं।
फिर इसी चीज की हमने कॉपी करी एक बार और 5 स्टूडेंट की, और इसकी जो वैल्यू है इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज हुआ। अब देखते हैं अगला चेंज किस पे होगा जब आप प्रिंटिंग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर अभी एक बच्चे की हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्रिंटिंग है ये अब सभी स्टूडेंट के लिए होनी है। तो जहां पर मैंने स्टूडेंट लिखा, ये पहली बार ये स्टूडेंट 0 वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर अगली बार स्टूडेंट 1 पे, तो यहाँ भी नोटेशन में बदल जाएगा। एरे नोटेशन यहाँ काम करेगा, सभी के साथ मुझे लूप लगा के काम करना। तो देखिए मैंने आई तो लिया हुआ है, यहाँ पर एक जे भी ले लेते हैं, फिर हम बताते हैं जे क्यों लिया, क्योंकि मार्क्स के लिए। फॉर, अब मैंने आई यहाँ लिया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट शुरू। मैंने शुरू किया और पूरे प्रोग्राम को यहाँ तक मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद किया। अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक स्टूडेंट के लिए मान लिया मैंने। ठीक है, पूरा का पूरा एक स्टूडेंट के लिए। मुझे रो वाइज चाहिए, रो वाइज रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर तो प्रिंट किया, यहाँ पे अभी रो वाइज नहीं करता, फिर हम क्या करते हैं प्रिंटफ लगा देते हैं, और हमने लिखा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2, इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज डी, ठीक है, और स्लैश डी मतलब नंबरिंग आनी चाहिए। तो नंबरिंग में हमने क्या प्रिंट किया, आई प्लस 1, क्योंकि आई 0 से शुरू होगा। तो फर्स्ट टाइम जब 0 का रिकॉर्ड आएगा तो हम ऐसे जाना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, 0 नहीं 1, और उसके बाद प्रिंट एफ कर दिया हमने, थोड़ा सा सेपरेशन के लिए ये लगा दिया, और स्लैश एन। तो ये हम थोड़ा सा लुक एंड फील बना रहे हैं प्रोग्राम का कि आउटपुट किस तरह से आएगा। रोल नंबर आएगा, अब यहाँ स्टूडेंट जहां जहां लिखा वहां स्टूडेंट का आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट के आई का, अब यहाँ पर अब उस आई के अंदर भी एक एरे है, मतलब 0 इंडेक्स पर जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसके अंदर भी मार्क्स का एरे है। तो यहाँ पर मैंने जो आई लिया इसको हमने बदल के क्या कर दिया, जे। 2 वेरिएबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जे। ठीक है, यहाँ पे जे किया। अब यहाँ मार्क्स ऑफ आई के बजाय जे होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट है यहाँ भी आपको इंडेक्सिंग तो देनी ही होगी, क्योंकि ये भी एक एरे है। तो स्टूडेंट वाले एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी मार्क्स होगा वो सारे मार्क्स दिखाना। तो यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आई, जहां जहां स्टूडेंट हमने लिखा हुआ है यहाँ वहां पर हमें बताना होगा कि हम पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें। टोटल मार्क्स कोई एरे नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर फिर आ गए हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का आई, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आई के मार्क्स के लिए कौन सा वेरिएबल ले रहा हूँ, जे। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स, तो जहां जहां भी स्टूडेंट को यूज कर रहा हूँ मैं वहां पर उसका इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ताकि ये पता चले कि हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ भी क्या बदल जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा एरे है, परसेंटेज इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ आई, स्टूडेंट ऑफ आई उसी वाले इंडेक्स के जो टोटल मार्क्स आया है उसको डिवाइड करके उस इंडेक्स में स्टोर कर लिया। और अब हमने यहाँ पर भी आई यूज किया और यहाँ भी आई यूज किया। तो डेटा भले ही कितना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा प्रोग्राम में आपने मेहनत करी तो आपका प्रोग्राम इजीली बन गया। अब ज्यादा मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल हमने यहाँ पर ये देखिए कि स्टूडेंट का ही एरे बनाया है। कितने का, ये जो मेन स्टूडेंट, इसके अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटी समाहित हो गई है। सारा इसी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड, रोल नंबर, मार्क्स सब कुछ यही है। तो फाइनल जो वेरिएबल है वो हमारा यही है, और एरे को यूज किया तो इनको एक्सेस करना भी आसान है। केवल हमने लॉजिक पे ध्यान दिया है कि कहाँ पे हमें लूप लगाना है। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 आया। अब हाँ, यहाँ पे एक ही लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब प्रिंट किया था मैंने रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लैश एन कर देना था। अब देखिए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, फिर ये पूरा रिकॉर्ड आ गया, उसका परसेंटेज भी आ रहा है। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2, ये भी रिकॉर्ड आ गया पूरा। फिर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 3, 103 सुमित, और इसका रिकॉर्ड आया। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 4, ये इसका पूरा रिकॉर्ड आया। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 5 केशव।
तो आप देख रहे हैं परसेंटेज जी लिखने से ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा में जो 0.0000 ले रहा था वो नहीं ले रहा। अगर आप परसेंटेज एफ लिख देते तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट में उसे कन्वर्ट करके देता। जहां पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आ रही वहां पे परसेंटेज डी उसे दिखा भी नहीं रहा है, परसेंटेज एफ उसे क्या करता, दिखा देता। आप चाहें तो परसेंटेज एफ लगाकर आप नंबर ऑफ डिजिट भी डिसाइड कर सकते हैं, 0.2 मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लेनी है, तो ये डिजिट लगा के आप वो भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। आपने पढ़ा हुआ है तो उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो ये हुआ हमारा असाइनमेंट। अब यही चीज अगर मुझे इनपुट से करनी होती, भाई मुझे सभी बच्चों का रिकॉर्ड इनपुट करो और फिर यही काम करो, तो एक लूप और एक्स्ट्रा होता जो इसे इनपुट कराने का काम करता। और थोड़ा सा लुक एंड फील भी हम चाहते हैं तो रो वाइज दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल, modify above program and get inputs from user and show the result and show the records in table format। टेबल फॉर्मेट में दिखाना, और दिखाना क्या क्या, रोल नंबर, नेम, यहाँ पे दिखाना आपको टोटल मार्क्स। जब आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ टोटल मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे चाहिए परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट, पास या फेल, यहाँ पे दो ही चीज दिखानी है, पास या फिर क्या दिखाना है, फेल। तो टोटल मार्क्स दिखाना है, और यहाँ पर किसका, 101 का, फिर यहाँ 102 का, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा, और इसी तरह से इनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आता है। तो ये फॉर्मेट हमें जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या ले लिया हमने, रिजल्ट, पास फेल। देखिए रिजल्ट और पास फेल में हमें सिर्फ एक चीज देखनी होगी, क्योंकि परसेंटेज से हम नहीं निकाल सकते हैं, याद रखिए। परसेंटेज कई बार ऐसा होगा कि अगर किसी में कम मार्क्स है लेकिन किसी में ज्यादा है, और उसका घुमा फिरा परसेंटेज 45 या 33 से ऊपर आ रहा, तो पास दिखाएगा। लेकिन हो सकता है किसी में 60 या 80 से नंबर, किसी में उसने एग्जाम ही ना दिया, तो परसेंटेज तो उसका लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी में ज्यादा है तो रिजल्ट, पास फेल हम किससे देखेंगे, वो हमें काउंट करना एक्चुअली, कि किसी में, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स तो नहीं है। अगर कम मार्क्स है तो एक काउंटर ले लेंगे, जैसे हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था, याद करिएगा, हमने शुरू में लूप और कंडीशन लगाना सिखाया था। तब हमने सिखाया था कि आप काउंटर ले लीजिए, और उसकी वैल्यू अगर वो कहीं फेल हो रहा है तो उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाइए +1 से। लास्ट में उस काउंटर को चेक कर लेंगे कि अगर उसमें उसकी वैल्यू 0 से 1 भी बढ़ी है, मतलब एक भी सब्जेक्ट में अगर वो फेल हुआ है तो उसका मतलब वो फेल है। और अगर काउंटर वो 0 रह गया, फेल काउंटर, वैसा काउंटर होगा जो फेल सब्जेक्ट को देखेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 रह गई तो वो पास है। इस लॉजिक को हम लगाकर इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो यहाँ पे सोर्स कोड हम यहाँ डिजाइन करेंगे, इस तरह से करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट कराना है, तो हमने यहाँ पे साइज ले ली 5, और हमने असाइनमेंट नहीं किया इस बार, ठीक है, असाइनमेंट नहीं किया, उसे हमने छोड़ के रखा हुआ है। और अब हमने इसे इनपुट के लिए यहाँ पर एक लूप एक्स्ट्रा चलाना होगा मुझे, तो हमने लिखा लूप फॉर इनपुट होगा। तो एक हमने काउंटर ले लिया 0 बाय डिफॉल्ट। अलग से हमने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया, देखिए स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही है। और अगर परसेंटेज है तो ठीक, पहले हम इनपुट लेते हैं फिर आगे की डिस्कस करते हैं। तो इनपुट के लिए देखिए हमने इस पूरे लूप को हमने यहाँ से कॉपी किया है, कहाँ तक, फॉर तक, क्योंकि इनपुट हमें फॉर मार्क्स तक लेना है, बाकी टोटल मार्क्स और परसेंटेज इनपुट में नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे। तो हमने प्रोग्राम ऊपर बनाया और हमने पेस्ट किया। हमने लिखा इनपुट रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, लिखा इनपुट रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1। अब यहाँ पर इनपुट लेना है, ठीक है, शो नहीं करना, तो मैंने लिखा रोल नंबर, और उसके बाद मुझे लिखना होगा स्कैनफ। तो हमने यहाँ लिखा रोल नंबर स्टूडेंट। अब आपको पता है कि अगर मैं परसेंटेजेस यहाँ लिखूंगा तो ये स्पेस के बाद रीड नहीं करेगा। तो हमने एक काम और किया, रोल नंबर स्कैन करने के बाद एक बार जब भी स्ट्रिंग और
एफ फ्लश कर देना है, एफ प्लस एस टी टी इन कर देना है। जब भी हम रोल नंबर या इंटीजर के बाद स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे तो आपको ये क्या कर देना है, फ्लश कर देना है। अब नेम इनपुट कराए तो मैं यहाँ पे गेट्स का यूज करूँगा, इसलिए क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा इशू आ जाता है। नेम हमने किया गेट्स, किसमें, स्टूडेंट ऑफ आई डॉट, नेम में कर लिया गेट्स। फिर हमने कहा इनपुट, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराने हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, स्कैन एफ लगा दिया, एक ही स्टेटमेंट लिखा, एक से ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत है हमें, ठीक है। अभी हम स्कैन एफ देखिए लगा देते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ स्टूडेंट ऑफ आई डॉट, किस पे ले जाएंगे, डॉट मार्क्स, और मार्क्स के जे पे ले जाएंगे। तो बस स्कैन एफ करते जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जब तक इनपुट नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और यहाँ पर इनपुट फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले इसको चला के देखते हैं कैसा चल रहा है ये। मैं इसको क्लीन एंड बिल्ड किया, एफ फ्लश लगा है तो मुझे अलग से stdio.h को इंक्लूड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h को अलग से इंक्लूड किया, और फिर हमने रन किया। यहाँ पे कुछ लूप वगैरह की गड़बड़ी हो रही है, कर्ली ब्रैकेट कम बंद है, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट शुरू किया था वो यहाँ पर बंद कर देना मुझे। फिर से किया क्लीन एंड बिल्ट एंड रन, सॉरी। रोल नंबर 1 हमने दिया 1001, मुकेश पाल, 5 सब्जेक्ट्स के कर दिया मुकेश यादव, यहाँ भी हमने मार्क्स इनपुट करा दिया, एक में 4 नंबर ही पाया। सभी के मार्क्स सही इनपुट प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं ये देखते। पहला रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 मुकेश पाल दिया तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके मार्क्स आ गए ये नीचे इस तरह से, उसका टोटल मार्क्स भी आ गया। लेकिन टोटल मार्क्स इसका कैसे गड़बड़ा है, टोटल मार्क्स 2 आया, फिर इसके टोटल मार्क्स तो ठीक है, 228 45 ये भी ठीक है, 244 48%, 220 44%, 190 38%। लेकिन ये फर्स्ट वाला जो प्रिंट हुआ मुकेश पाल, इसका टोटल मार्क्स गड़बड़ आ रहा है, बाकी सबका तो ठीक आ रहा है। मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स का गड़बड़ आ रहा है, देख लेंगे क्या दिक्कत है। बाकी प्रोग्राम यहाँ में इसका डिजाइनिंग चेंज करना, पहले तो प्रिंटिंग की डिजाइनिंग क्या चेंज करनी है वो देखिए। डिजाइनिंग मुझे इस फॉर्मेट चाहिए, रोल नंबर रो वाइज चाहिए, फिर उसका नेम, फिर टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज, रिजल्ट, पास और फेल। तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इस तरह से मुझे प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी प्रिंटिंग से पहले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे सबको एज अ रो वाइज दिखाना है। तो यहाँ पर ये हमने हटाया,
परसेंटेज स्लैश टी परसेंटेज देन स्लैश टी उनका रिजल्ट, ठीक है, ये मुझे दिखाना है। तो मैंने ऊपर हेडिंग बना दी है, हेडिंग बनाकर देख रहे हैं अभी हम। अभी देखिए, अगर आपको लगता है बीच में चेक करें किस तरह से हेडिंग आ रही है, क्या आउटपुट है, तो अभी मैं चलाऊंगा तो ये वाला इनपुट लेना शुरू कर देगा। तो फिलहाल हमने क्या किया कि इसको कमेंट करके चला दिया। जब भी आपको चेक करना है सही चल रहा है कि नहीं, तो ऊपर वाले को मैंने अभी कमेंट कर दिया है। हाँ, कमेंट किया तो आउटपुट में गार्बेज आएगा, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर गार्बेज अभी आने देते हैं। इसको रोल नंबर, देन नेम, देन टोटल मार्क्स, देन परसेंटेज, देन रिजल्ट, ठीक है। अब नीचे का डेटा उस हिसाब से मुझे सेट करना है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग उसी फॉर्मेट में करनी होगी भाई जिस फॉर्मेट में हम ऊपर चाहते हैं। तो उस फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हमें दिखाना है कुछ इस तरह से। देखिए, हमें दिखाना है प्रिंटफ। पहले तो न्यू लाइन शुरू करनी है, परसेंटेज डी। सबसे पहले क्या पूछ रहा, परसेंटेज डी रोल नंबर, फिर एक बार स्लैश टी लगाया, तो हमने एक बार स्लैश टी लगाया, और परसेंटेज एस नेम के लिए, फिर नेम के बाद 2 बार स्लैश टी लगा, तो मैंने स्लैश टी यहाँ भी लगाया। देन टोटल मार्क्स, परसेंटेज एफ या परसेंटेज जी, फिर परसेंटेज एक बार स्लैश टी लगाया, परसेंटेज भी इसमें आएगा, परसेंटेज जी में आएगा, और फिर पास और फेल। पास और फेल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जो कि बाद में आएगी। तो अभी के सिनारियो में अगर हम यहाँ देखें तो अभी हमें रोल नंबर पता है और नेम पता है, लेकिन टोटल मार्क्स अभी कैलकुलेट करने होंगे तब पता चलेंगे। तो मैंने कैलकुलेशन वगैरह पहले कर लेते हैं, फिर प्रिंटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेशन वाला कोड, तो मैंने पहले कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कर लिया। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करना है, देखिए हमें केवल कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ लूप लगाया, और लूप के अंदर, लूप तो पहले से ही लगा हुआ है, ये प्रिंटिंग वाली लाइन हटा दी। हमने कहा नहीं, टोटल मार्क्स प्रिंट नहीं करने हैं, केवल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे काउंटर का काम देखिएगा, यहाँ पर काउंटर का काम है। हमने जितनी बार लूप चल रहा है हर एक के लिए पहले हमने काउंटर क्या सेट किया, 0, और यहाँ कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि अगर एक भी मार्क्स में 33 से कम आया है, तो अगर स्टूडेंट ऑफ आई डॉट मार्क्स, स्टूडेंट ऑफ आई का मार्क्स जे, स्टूडेंट ऑफ आई का मार्क्स ऑफ जे, अगर एक भी मार्क्स लेस देन क्या है 33, तो काउंटर प्लस प्लस कर लो। तो अगर मार्क्स 33 से कम हुआ तो काउंटर प्लस प्लस होगा, नहीं तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। लूप खत्म हुआ। लूप खत्म होने के बाद आपने परसेंटेज निकाल लिया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर एक लॉजिकली एक काम और कर सकते हैं कि अगर बच्चा फेल है तो उसका परसेंटेज ना दिखाएं, कर सकते हैं सर। अगर बच्चा फेल है तो उसका परसेंटेज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जहाँ पर ये परसेंटेज दिख रहा है, डैश डैश आना चाहिए, क्योंकि फेल है तो कोई परसेंटेज नहीं बना। तो ये सब लॉजिकली हम इसमें सेट करना देख रहे हैं कि कैसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, टोटल मार्क्स, परसेंटेज यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज और हमें करनी है, एक वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पर, रिजल्ट ऑफ 10। एक हमने एरे बना के रखा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे, दैट मीन्स स्ट्रिंग बना के रखी है, और हमने स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करके रखा है। अब यहाँ देखिए क्यों लिया मैंने स्ट्रिंग, परसेंटेज वगैरह तो ठीक है निकाल लिया हमने। यहाँ कंडीशन लगाई, अगर काउंटर नॉट इक्वल टू 0, अगर काउंटर या ग्रेटर देन 0 हो गया, काउंटर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब वो किसी न किसी में फेल है, तो strcpy रिजल्ट में क्या कॉपी कर देना है, फेल। रिजल्ट में क्या कॉपी कर देना, फेल। एल्स अगर काउंटर की वैल्यू 0 ही है तो मुझे strcpy रिजल्ट में क्या कॉपी कर देना है, पास। रिजल्ट में क्या कॉपी कर देना, पास। तो रिजल्ट वाले वेरिएबल में रिजल्ट आकर स्टोर हो गया, या तो पास या तो फेल। अब यहाँ करते हैं प्रिंटिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग। तो ध्यान से देखिए, अभी हम बिना कंडीशन की प्रिंटिंग कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हमने लिखा printf, पहले क्या चाहिए, रोल नंबर परसेंटेज डी, अच्छा रोल नंबर, हाँ सिर्फ परसेंटेज डी, फिर हमें चाहिए नेम स्लैश टी ऊपर लिखा था परसेंटेज एस, उसके बाद एक स्लैश टी लगा कर क्या लिखा हुआ था, टोटल मार्क्स, तो ये क्या था परसेंटेज जी, देन क्या लिखा हुआ था परसेंटेज, तो स्लैश टी लगा के ये भी परसेंटेज जी किया, फिर लिखा था रिजल्ट पास या फेल, पास या फेल, तो ये भी परसेंटेज एस में मैंने लिखा, परसेंटेज एस में लिखा। और देखिए क्या क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने लिखा स्टूडेंट ऑफ आई का रोल नंबर, स्टूडेंट ऑफ आई का नेम, स्टूडेंट ऑफ आई का टोटल मार्क्स, स्टूडेंट ऑफ आई का परसेंटेज, सब कुछ हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। और फिर लास्ट में क्या प्रिंट करना, रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट स्टूडेंट ऑफ आई में नहीं है, वो हमने अलग से लिया हुआ वेरिएबल। तो ये लूप यहाँ फिनिश हुआ है, कोई भी लूप कम तो नहीं पड़ रहा, ये अंदर का लूप यहाँ पर हुआ फिनिश, और आई वाला तो लूप यहाँ चलाया है। मैंने इसको रन किया, रोल नंबर आ रहा, नेम आ रहा, टोटल मार्क्स का कॉलम आ रहा, परसेंटेज का कॉलम आ रहा, फिर रिजल्ट का कॉलम आ रहा, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब क्योंकि इस तरह से रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी कुछ इनपुट तो दिया ही नहीं है, तो फॉर्मेट बन गया है। अब उस फॉर्मेट के डेटा को हमें तभी सही आएगा जब हम इसमें से ऊपर वाले को का कमेंट हम हटा देंगे और अब इसको हम चला देंगे। सिर्फ इसमें एक कंडीशन और लगानी कि अभी ये रिजल्ट और परसेंटेज सबका दिखाएगा, लेकिन हम चाहते हैं परसेंटेज तभी दिखाए जब रिजल्ट क्या हो, पास हो। अदरवाइज परसेंटेज वाले कॉलम में क्या दिखाना, डैश 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 दिखाना, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने के लिए मुझे एक कंडीशन और लगानी होगी यहाँ पर, अगर इनको कंपेयर किया और स्ट्रिंग में ये लिखा हुआ है तब तो सारा डेटा प्रिंट करना है, एल्स अगर पास नहीं आया है, स्ट्रिंग पास नहीं आया, तो इसी को मैंने फिर से कॉपी किया, बस इसमें से एक चीज हटा दी मैंने, तो आपको परसेंटेज नहीं दिखाना, बाकी तो वैसे ही रहेगा। तो हमने कहा क्या नहीं दिखाना है, यहाँ पर परसेंटेज डी दिखाना, नेम दिखाना है, टोटल मार्क्स दिखाना है, लेकिन ये जो परसेंटेज है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डैश 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 कर दिया। यहाँ पे आपको परसेंटेज के बजाय डैश दिखाना है, और यहाँ पर हमें परसेंटेज यहाँ से हटा दिया, हमें नहीं चाहिए परसेंटेज अगर बच्चा फेल है तो अब देखिए इसको मैंने रन किया, रोल नंबर 1 कर दिया, ये देखिए पहले में कुछ इशू हमें लग रहा, बाकी यहाँ पे देखिए मोहन कुमार आ गया, टोटल मार्क्स 198, परसेंटेज में डैश डैश आ रहा क्योंकि ये क्या है, फेल, ठीक है। दूसरे वाले पे केशव कुमार 300 है, इसके परसेंटेज 60 है और ये पास है। नीचे वाले में 222 है, लेकिन हो सकता है ये फेल हो किसी में सब्जेक्ट में, हाँ हमने 2 में कम नंबर दिए थे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा, फेल, और आखिरी वाले पे फिर से क्या आ रहा, पास। आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट लिख दीजिए, कितने सब्जेक्ट में फेल है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए मुझे सीएन को प्रिंट करना होगा, सीएन मीन्स वो जो काउंटर लिया था उसे मुझे प्रिंट करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस पे क्या इशू है। चलिए इशू यहाँ पे फर्स्ट वाले पे है, इसको रिजॉल्व आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको रिजॉल्व करिए, क्या दिक्कत आ रही खुद से देखना इसको रन करके। तो ये रहा आज की क्लास, और आज हमने स्ट्रक्चर का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है।
इनको आप चलाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है।